पांच हुआ, 5 टाइप का ऑब्जेक्टिव सीखे। तो ये कहते हैं कंसेप्ट को क्लियर करना। और इसके बाद आपको लगता है कि भैया सवाल पूछेगा, यार क्वेश्चन बैंक इसी से ना घुमा के पूछेगा कि ये लेवल जितना ज्यादा होगा, पानी का स्तर जितना ज्यादा होता है, पानी उतना तेजी से बाहर निकलता है, यानी पानी का प्रवाह उतना ज्यादा होता है। तो बोले ठीक है, कॉमन है, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए। जैसे आप 5 kg के हैं, अब इसे 5 kg में दिशा कहाँ है जी? या 5 kg पूरब है? ऐसा है क्या? नहीं ना। तो कुछ चीजों को व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन पर। दोस्त, आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं और जहां तक हो सके हम आप लोगों का हेल्प करने का प्रयास करेंगे और सब कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक समस्या के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों लोगों का शिकायत रहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव बुक से हमारा मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चन, और इस बार नहीं आया, 12 आया, 15 आया, 20 आया। क्यों ऐसा? क्या हमारे ही बुक में या सभी बुक में होता है ऐसा? सभी बुक में होता है ऐसा। बात ये होता है ना कि आप समझ के नहीं पढ़ते, आप उसको रटते हैं। जब रटिएगा ना दोस्त, तो ऐसा दुनिया का कोई किताब नहीं बना है जो हूबहू लड़ा दे, जो हूबहू वो बता दे। आपको समझना पड़ता है हर एक कंसेप्ट। यदि समझ के पढ़े होंगे ना, तो आपको गारंटी देते हैं कि 70 में 50 से ज्यादा आया होगा। वही जो लड़कों लोगों का शिकायत है, उस पर हम लोग खड़े उतरने के लिए आप लोगों की समस्या के समाधान के रूप में हम लोग इस सीरीज को लाए हैं, ताकि सिखा सके कैसे एक टाइप से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव बनता है और आप लोगों को वो सब घुलाकर पिया सके, जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। तो चलिए, आप लोग सपोर्टिव रहिएगा और दिल और मन लगाकर पढ़िएगा दोस्त, क्योंकि आप लोगों का पढ़ाई करना ही आप लोगों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। आइए, इससे पहला सवाल बोल रहा है कि कूलम बल है। जब भी आप लोग जहां कहीं भी फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को 3 बातें बताया गया होगा कि कूलम बल जो होता है, हम लोगों का जो कूलम बल होता है, जो कूलम बल के बारे में जो बात कहा जाता है, देखिए हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो कूलम बल होता है उसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, यह विद्युत बल होता है, यह विद्युत बल होता है, नंबर 1। दूसरा बात, यह केंद्रीय बल होता है। ये कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। और यह जो होता है संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल होता है। बोले ठीक है। ये बातें आप लोग जान गए, तो इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। गुलाम जैसे लग रहा है अब्दुल कलाम। कलाम साहब को कौन नहीं पहचानता है भाई? सब पहचानते हैं लोग। और कलाम ने क्या किया था? अपने समय में विकास किया था उन्होंने। क्या किया था? विकास किया था। ये ट्रिक लगाइए और 1 नंबर पाइए। V मतलब होता है विद्युत बल, क मतलब होता है केंद्रीय बल, और स मतलब होता है संरक्षी बल। और ये ट्रिक से याद किए, कलाम ने, अब्दुल कलाम आजाद ने विकास किया। और हो सकता है आपके ऑप्शन में विद्युत केंद्रीय बल हो और संरक्षी बल हो सकता है विद्युत बल नहीं हो। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में, तो हो सकता है केवल विद्युत बल दे, तो आप बोलेंगे सर आपका क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। दोस्त, आप समझिएगा गहराई से। बस केवल दुनिया का कोई ऐसा किताब नहीं बनता है जो आपको हूबहू लड़ा दे। बस आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करता है कि इस टाइप से सवाल आता है, वहां से कंसेप्ट बनेगा। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना आप लोगों के लिए सपोर्टिव सिस्टम तैयार करेंगे। आप आए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चलिए, अब लेक्चरबाजी ज्यादा हो गया, हम लोग काम का बात आते हैं। तो ये आप लोगों का पहला सवाल था। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, वास्तव में हुआ है नहीं हुआ। देखिए, कूलम बल क्या है? केंद्रीय बल है। बोले सही बात है सर। विद्युत बल भी है, सही बात है। एक और है जो नहीं है इसमें, क्या? संरक्षी। यानी V हो गया, क हो गया, लेकिन सभी तो होना चाहिए। तो इसका आंसर है ये दोनों हो सकता है, A और B दोनों। यानी एक्चुअली हमारा आंसर क्या होगा? C। क्या ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों का ये पहला चैप्टर में नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बैंक में जो दूसरा सवाल दिया गया, वो पहला चैप्टर से नहीं है, वो दूसरा चैप्टर से है। और बहुत सारे लोग जो दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए एक सिंपल सा हम लोग संबंध बताते हैं। और आइए हम आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। एक शब्द समझिएगा, समानुपाती का क्या अर्थ होता है और वैधकर्मानुपाती का क्या अर्थ है? समानुपाती और वैधकर्मानुपाती, ये 2 शब्द है, समानुपाती और वैधकर्मानुपाती। समानुपाती और क्या? वैधकर्मानुपाती। इसका अर्थ समझ लीजिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, जैसे हम बोले कि y बराबर 2x, तो यहां पर y x के समानुपाती है। y बराबर 2/x, ये y x का वैधकर्मानुपाती है। यानी समानुपाती मतलब सीधा और वैधकर्मानुपाती मतलब उल्टा। इतना बात सीख रहे हैं?
समानुपाती मतलब सीधा और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। बोलेंगे यस सर, इतना बात तो हम सीख पा रहे हैं। तो बोलिए कैसे आपने बोला? सीधा मतलब कि जब मान बढ़ाने से बढ़ेगा और मान घटाने से घटेगा, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब मान बढ़ाने से घटेगा और घटाने से बढ़ेगा। बोले ऐसे हम विश्वास करने वाले नहीं है। कीजिए तो माने, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, दिखाइए। तो चलिए हम लोग यहां पर x जैसे ही रखते, एक x के ऊपर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा 2 आएगा। x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 आएगा। x के ऊपर 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे 8 आएगा। ऐसा यहां पर x की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे, y की जगह पर कितना होगा? 2 होगा। x की जगह पर 2 रखेंगे, y का मान 1 होगा। x की जगह पर 4 रखेंगे, y का मान 0.5 होगा। इस तरीके से, यानी यहां पर क्या देख रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 किए तो ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यानी मान बढ़ाने से बढ़ता है। और जब भी ऐसा होता है सीधा तो हम शब्द इस्तेमाल करेंगे समानुपाती, और जब भी ऐसा उल्टा होगा तो हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे व्युत्क्रमानुपाती। यानी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बाद, आज के बाद, और एक सरल, एक नहीं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती पर। तो समानुपाती का अर्थ है मान बढ़ाने से बढ़ता है, और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि मान बढ़ाने से घटता है। यही आप लोगों का वैज्ञानिक का थ्योरी था, वो मैथ में बताया करते थे, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, अब अंग्रेजी ज्यादा बोल दिया, आपको बुझाएगा नहीं, लग रहा है कि अंग्रेज हो गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सिंपल रहेंगे। आइए देखिए दोस्त, तो बोले ठीक है, अब बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें शब्द, क्वेश्चन में एक शब्द आएगा विभव प्रवणता, एक आएगा शब्द क्या? विभव प्रवणता। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि विभव प्रवणता का अर्थ क्या होता है। जब भी ये प्रवणता शब्द लगता है ना, इसका मतलब होता है बटा में दूरी। जब भी शब्द लगेगा इसका मतलब होता है बटा में दूरी। तो यदि हम लोग वेग प्रवणता बोलेंगे तो वेग बटा में दूरी, बल प्रवणता बोलेंगे बल बटा में दूरी, और आपसे पूछते हैं विभव प्रवणता, इसका मतलब विभव बटा में दूरी। क्या होगा? विभव बटा में क्या हो जाएगा? दूरी। बोले ठीक है सर, इतना भी सब क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों का विभव मापी का जो संवेदनशीलता होता है, संवेदनशीलता होता है, विभव मापी का जो संवेदनशीलता होता है वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव प्रवणता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव प्रवणता के, ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर में सीखना है। आप लोग अभी रिलैक्स रहिएगा, एकदम आराम से समझिएगा केवल कि संवेदनशीलता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और विभव प्रवणता के लिए हम लोग तो सूत्र सीखे क्या? विभव बटा में दूरी, विभव बटा में दूरी, विभव। तो विभव के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? भी। दूरी के लिए हमने इस्तेमाल किया क्या? एल। लंबाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग एक का एक लिखे, विभव के लिए हम क्या लिख देंगे? भी। और दूरी के लिए क्या लिख देंगे? एल। दूरी या लंबाई एक ही होता है। अब ये भागा में एल पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी ऐसा हो जाएगा भी, संवेदनशीलता हो जाएगा एल बटा में भी। अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए संवेदनशीलता वो एल के कैसा है, तो एल के समानुपाती है। यानी जब भी हम लोग लंबाई का मान यदि बढ़ा देंगे तो हम लोग का संवेदनशीलता का मान बढ़ जाएगा, जब लंबाई का मान घटा देंगे तो संवेदनशीलता का मान घट जाएगा। आप इससे कंसेप्ट एक बेहतर से निकाल सकते हैं कि आपसे कोई पूछेगा आज के बाद कि विभव मापी का संवेदनशीलता किस पर निर्भर करता है, तो उसके लंबाई पर निर्भर करेगा। लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो संवेदनशीलता बढ़ेगा, और इसका मान घटाएंगे तो इसका मान घटेगा। क्यों? क्योंकि ये समानुपाती है। और हमने आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ बताया, जो बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों का काम करेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बोल रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, यानी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा, तो चूंकि उसके समानुपाती लंबाई है, इसको बढ़ाना है तो उसको भी बढ़ाना होगा। किसको? लंबाई को। यानी आंसर क्या होगा? डी। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं, और ये सवाल बहुत ही अच्छा है दोस्त। बोल रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक शख्स के दिशा में विद्यमान हो तो समविभवी पृष्ठ क्या होगा। और कहते हैं ना, आप लोगों को सवाल में बताया था ना कि ढेरों सारा ऑब्जेक्टिव सिखाने वाला है। देखिए सबसे पहले एक टर्म आया समविभवी पृष्ठ। ये समविभवी पृष्ठ कहने का मतलब होता है एक ऐसा पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान समान होगा। और आपसे सवाल ये कि यदि विभव का समान, जैसे हमने एक पृष्ठ खींचा ऐसे, ये हम लोग का एक पृष्ठ है और ऐसे ऐसे हम लोग का पृष्ठ है, इसका जितना भी पॉइंट है वो सब पर विभव का मान समान है, सब पर विभव का मान समान। यहाँ पर भी जितना विभव है उतना ही यहाँ पर विभव है, यानी यहाँ पर यदि भी तो यहाँ पर भी। तो विभव का अंतर यदि मान लीजिए निकालते हैं तो विभव का अंतर हम लोग का कितना होगा? शून्य होगा। विभव का अंतर निकालते हैं तो विभवांतर कितना होगा? शून्य होगा। विभव का अंतर निकालते हैं तो विभवांतर कितना होगा? शून्य होगा। कंसेप्ट तो यही है। अब आइए थोड़ा सा लॉजिक के साथ देखते हैं कि यदि विभवांतर का मान शून्य होगा
तो आप लोग 9th 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़े थे और 12th क्लास में भी चैप्टर 2 में पढ़ना है। डेल V बराबर होता है W बटा में Q नॉट, यानी विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा में आवेश। अब बताइए कि यदि ये विभवांतर ही शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य का भी हम लोग का मान कितना होगा? शून्य। देखिए हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव का बरसात कर देंगे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव तो ये निकला कि समविभवी पृष्ठ में विभवांतर का मान शून्य होता है, नंबर 1। नंबर 2, किया गया कार्य शून्य होता है। बोले कि ये सब लेक्चरबाजी बंद कीजिए, बताइए सवाल क्या बोल रहा है। आइए इसमें जो तल के बारे में पूछ रहा है, इसमें तीसरा पॉइंट आता है ये। पहला ऑब्जेक्टिव ये निकला, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये निकला और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। हमेशा पृष्ठ क्या होता है? लंबवत होता है। खास बात ये कि हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। बोले कि अरे ये सब क्या बताना चाहते हैं? आइए देखिए आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने बोला 3 अक्ष होता है और हमने क्या बोला? होता ही है 3 अक्ष। जैसे हमने बोला ये x, ये y और ये क्या हो गया? z। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। ये और x और y ऐसा हो गया। जैसे में हम और एग्जांपल आपको देने का प्रयास करेंगे। जैसे में ये हो गया आप लोगों के सामने ऐसे, तो मान लीजिए कि x और y ऐसे हमने पृष्ठ खींचा तो इसके लंबवत कौन हुआ? z। इसके लंबवत कौन हुआ? z। लेकिन यदि हमने बोला कि x और z हम लोगों का हो गया तो लंबवत कौन होगा? y। यदि हमने बोला कि y और z लंबवत है तो कौन हो गया? x। यानी कुल मिलाजुला के बाद कि तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होता है। तो x और y यदि पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। इसका मतलब लंबवत ये है तो विद्युत क्षेत्र ये बताएगा। यानी आप लोग एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। ट्रिक ये काम करेगा कि यदि 2 अक्ष दे दिया तो जो तीसरा होगा वही उसका क्या होगा? लंबवत होगा। 2 अक्ष दे दिया तो तीसरा का उसका लंबवत होगा। यानी यदि यहां पर x अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो जिस पृष्ठ के लंबवत होगा तो वो तो भैया हम लोगों का yz होगा। x दिया तो बचा क्या? yz। यदि y देता तो होता क्या? xz। यदि z होता तो बचता क्या? xy। यानी यहां डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा तल होगा। तो क्या दिया है? x। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? yz तल। और ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कभी कभी कि यदि समविभवी पृष्ठ xy हो तो बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? z होगा। यदि समविभवी पृष्ठ yz होगा तो बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? x अक्ष की दिशा में होगा। समझे? तो आप लोगों से 1 2 नहीं 5 तरीका आपको सिखाया। पहला कि विभवांतर का मान शून्य होगा, दूसरा कि किया गया कार्य शून्य होगा समविभवी पृष्ठ में, तीसरा का कि समविभवी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। फिर चौथा ये जो आप लोगों का सवाल पूछा है कि एक शख्स दे के आप लोगों से तल पूछेगा, और पांचवा कि आपको तल देकर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पूछेगा। 5 हुआ, 5 टाइप का ऑब्जेक्टिव सीखे। तो ये कहते हैं कंसेप्ट को क्लियर करना, और इसके बाद आपको लगता है कि भैया सवाल पूछेगा, क्वेश्चन बैंक इसी से ना घुमा के पूछेगा। जो भी सेट किया जाता है क्वेश्चन इसी के अनुसार सेट किया जाता है दोस्त। आइए आप लोग अच्छे अच्छे और मेरे प्यारे से दोस्त और भाई हैं और बहन भी हैं लोग, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो लोग भी देखेंगे दोस्त उन लोगों को फायदा ही फायदा है। आइए हम लोग समय के साथ देखिए, इसमें आगे का सवाल आता है। ये बोल रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। पहले समझते हैं क्वांटम ईएसयू मात्रक होता क्या है। वास्तव में सबसे छोटा सा जो आवेश होता है, सबसे छोटा सा आवेश वो होता है, सबसे छोटा सा जो आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। सबसे छोटा सा आवेश 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम, यही सबसे छोटा। एग्जैक्ट आंसर हम लोग का ये होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में आप लोग गौर फरमाइएगा ये कहां पर कूलम नहीं दिया है, ईएसयू। यानी कुल मिलाजुला के बात की इस आवेश के मात्रक को आपको ईएसयू में बदलना है। लेकिन आप सीखते हैं कि पहले कितना कूलम में कितना ईएसयू होता है। उसके लिए हम आपको एक बात बता दें कि हम लोग का जैसे द्रव्यमान का मात्रक केजी और ग्राम होता है ना, वैसे ही आवेश का मात्रक कूलम और ईएसयू होता है। अंतर है कि केजी एसआई मात्रक होता है, ग्राम सीजीएस मात्रक होता है। कूलम एसआई मात्रक होता है, ईएसयू सीजीएस मात्रक होता है। स्टेट कूलम सीजीएस मात्रक होता है। बोले ठीक है। आप लोग जैसे जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही आपको सीखना पड़ता है 1 कूलम में, सीखना पड़ता है 1 कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है।
कोई आपसे ये पूछ देगा बताइए एक ईएसयू में कितना होगा, तो एक ईएसयू का मान निकालना है तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी 1/3 गुना 10 के पावर 9 कूलम। कितना ईएसयू में? एक ईएसयू में। बोले कि ये तो बात सही है, अब हमको क्या सिखाना चाहते हैं? तो अब आप लोगों से पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, इतना कूलम में आपको बताना है, इतना कूलम में आपको बताना है कि कितना ईएसयू होगा। आप कितना भी कूलम का निकाल सकते हैं, कब? जब आपको एक ईएसयू का एक कूलम का पता हो तब। तो एक कूलम में कितना होता है? ऊपर वाला। और हम आपको यहां से 3 ऑब्जेक्टिव निकला। पहला, एक कूलम में कितना ईएसयू, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, एक ईएसयू में कितना कूलम, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव। नंबर 3 की एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कूलम में नहीं आपको ईएसयू में बताना है। तो आइए देख लेते हैं यहां से क्या होगा। एक कूलम को हम लोग, एक कूलम किसके बराबर है? तो यहां पर 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, तो 1.6 गुना 10 का पावर -19 है, और इसको बदलते हैं 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू। तो गुना कीजिए 16×48, तो 4.8 गुना 10 का पावर माइनस, और ये -19 और +9 नहीं आता है क्या? जोड़ घटाओ आता होगा। और इतना बेइज्जती थोड़ी ना कराएंगे आप लोग, इतने बड़े बड़े हो गए, गद्दे गद्दे लोग, गद्दे गद्दे नहीं, अच्छे अच्छे लोग। चलिए, तो यानी हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको कूलम बोलेंगे तो इतना, और उसको स्टेट कूलम बोलेंगे इतना। बोलेंगे सर एक बात बताइए, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, और झूठ सच्चा पढ़ाकर कुछ भी बोल देंगे। दरअसल होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर जो एग्जैक्ट आवेश होता है वो होता है 1.602 गुना 10 का पावर -19 कूलम। तो जो यहां पर वैल्यू रखा होगा ये रखा गया होगा। तो जो नेट आवेश आता है वो 4.78 गुना 10 का पावर -10 ईएसयू आता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ऐसा होता है तो ऐसा होता है। बोले ओके सर। अब आइए इस पर सवाल पर देख लेते हैं, सवाल पर देख लेते हैं। तो यही हम लोग का होगा, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसके साथ साथ हमने 2 ऑब्जेक्टिव और सीखा। कौन कौन ऑब्जेक्टिव सीखा? कि एक कूलम में कोई पूछेगा कितना ईएसयू, 3 गुना 10 का पावर 9, और एक ईएसयू में पूछेगा गुना सीधा चला जाएगा भागा में। और ये तो सीखे ही, बहुत सारा बात सीख रहे हैं ना आप, है ना, हमारे साथ सिखा रहे हैं आपको। देखिए, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ये तो भैया आप लोगों को एकदम प्यारा सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि कैसा होता है संरक्षी। बोले सर संरक्षी ये बताइए ना, हम आज तक समझे नहीं संरक्षी क्या होता है। संरक्षी मतलब कि मान लीजिए कि ये है ए और बी, ए और बी के बीच लगने वाला जो बल है वो संरक्षी बल होता है, वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप ऐसे जाइए इस पर बल लगाइए, चाहे ऐसे बल लगाइए, चाहे ऐसे बल लगाइए, ये तीनों के द्वारा जो बल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा, इसके इसके और इसके तीनों के द्वारा किया गया कार्य का मान लीजिए है ना, तो वो सब आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यही हम लोग का संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल मतलब कि जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ता पर निर्भर नहीं करे। ऐसा नहीं कि इधर से जाएंगे तो कुछ और कार्य होगा, इधर से कर जाएंगे तो कुछ और कार्य होगा। ये मेन मतलब है कि इसका विस्थापन तो सबके लिए सेम है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच का छोटा सा दूरी। बोले ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षी। चलिए खास बोल रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुपात अचर होता है। इस बात को लेकर बहुत सारा बवाल छिड़ा हुआ है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन हम आपसे बस केवल आपको सिखाकर आपसे जवाब मांगेंगे और आप लोग खुद बताएंगे। देखिए, जैसे विभव का अर्थ समझते हैं। विभव मतलब क्या? जैसे हम बोले कि एक बोतल है, ऐसे एक हमने बोतल ले लिया, ठीक है, हमने ऐसा बोतल लिया और इस बोतल में हमने क्या किया कि ऐसे पानी भर दिए, पूरा पानी ऐसे 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 हमने क्या कर दिया? पानी भर दिया। तो पानी जब भरे थे तो शुरुआत में जब बोतल था तो उसमें इतना सा पानी था, और इसको हमने यहां पर छोटा सा लीक कर दिया यहां पर। तो क्या होगा? जब तनी सा थोड़ा सा पानी होगा ना, तो इसमें से जो पानी निकल रहा होगा वो बहुत थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा। पता चला कि 1 मिनट में निकला है 2 बूंद। लेकिन यदि पानी पूरा भर जाता है तो उसमें से पानी तेजी से निकलता है, और आपको पता चलता है कि 1 मिनट में पूरा बोतल में खाली लगभग होने लगेगा। तो मिला जुला कर हम आपको बात क्या सिखाना चाहते हैं? मिला जुला कर बात ये सिखाना चाहते हैं कि यह लेवल जितना ज्यादा होगा, पानी का स्तर जितना ज्यादा होता है, पानी उतना तेजी से बाहर निकलता है, यानी पानी का प्रवाह उतना ज्यादा होता है। तो बोले ठीक है, कॉमन है। लेकिन हम बोले कि वैसे ही आवेश का स्तर यदि ज्यादा होगा तो उसमें से आवेश का प्रवाह भी तो ज्यादा होगा। और 2 शब्द है, आवेश का स्तर मतलब होता है विभव, और आवेश के प्रवाह को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा या प्रवाहित आवेश। यानी जो हम लोगों का जो कितना आवेश का प्रवाह होगा वो डिपेंड करता है उसका विभव कितना, उसका स्तर कितना है। समानुपाती मतलब हमने आपको शुरू में सिखा दिया, समानुपाती मतलब मान बढ़ाने से बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम लोग आवेश का स्तर बढ़ेगा उतना ज्यादा आवेश का प्रवाह होगा, यानी Q समानुपाती भी। और जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आएगा Q बराबर C भी।
अब देखिए कि C हम लोग का क्या है, एक स्थिरांक है, तो यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में V। ये Q क्या है, दिया गया आवेश है, V क्या है, विभवांतर। Q क्या है, दिया गया आवेश, V क्या है, विभवांतर। इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। Q क्या है, दिया गया आवेश, और V क्या है, विभवांतर। इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। आइए ये अप्रोच आप लोगों के लिए काम कर रहेगा और बहुत बढ़िया सिंपल सा कंसेप्ट निकल कर आएगा। देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, दिया गया आवेश बटा विभवांतर। सर बोले ये नहीं बोल सकते, आवेश और विभव बोल रहे थे तो आवेश और विभव ही बोल देते। नहीं, जैसे जब पानी जब शुरू में था तो इतना लेवल का था, और जब पानी निकल गया तो लेवल कम हो गया। यानी जैसे हम लोग का आवेश का स्तर इतना था, अब उसमें आवेश का स्तर में चेंजिंग आ गया, यानी विभव में तो परिवर्तन आ गया। तो विभव में परिवर्तन आ गया तो विभव शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, विभवांतर शब्द का इस्तेमाल करते, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, बी। ऐसे कोई कोई किताब कुल आवेश बटा विभव देता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग लेकिन एग्जैक्टली हम लोग का आंसर क्या होगा, बी, यानी आंसर क्या होगा, बी। अब आइए हम लोगों से ये 7वां नंबर सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राशि अदिश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राशि क्या होगा, अदिश होगा। तो अदिश के लिए आप लोगों को हमने एक कंसेप्ट सिखाए हैं कि जिसमें दिशा नहीं होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए। जैसे आप 5 kg के हैं, अब इसमें 5 kg में दिशा कहाँ है जी, या 5 kg पूरब है, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो कुछ चीजों को व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए, ऐसे को अदिश बोलते हैं। और ये जनरली आपको याद रखना पड़ता है। आवेश हो गया, धारिता हो गया, विभव, सब क्या है, सभी। और ये क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हुए आप आगे सीखेंगे। बोले कि सर मन बोर हो रहा है, बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का क्या लॉजिक है। देखिए इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन का यदि आपसे पूछा है क्या विशिष्ट, इलेक्ट्रॉन का यदि आपसे विशिष्ट आवेश का मान पूछा है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका भी विशिष्ट आवेश होगा उसका आवेश बटा में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। जिसका भी विशिष्ट आवेश बोलेगा उसका आवेश बटा में द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है, और इसका द्रव्यमान होता है 9.10 गुना 10 का पावर माइनस 31 kg। और जब सब इसको हम लोग गुना भागा करेंगे और गुना भागा करके जब लाएंगे तो हमको पता चलेगा कि 1.8 गुना 10 का पावर 11 कूलम प्रति केजी, 11 कूलम प्रति केजी। यानी यहां पर हो सकता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का आंसर थोड़ा मिस हुआ होगा, यानी यहां पर -11 नहीं होगा, कितना होगा, +11 होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। और नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही तो डी हो जाएगा, लेकिन हालांकि होना चाहिए वो, तो वो दिया नहीं है वहां पर -11। इसमें से आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1.8 होगा गुना 10 का पावर -11 नहीं होगा, 10 का पावर +11 होगा। ठीक है, यदि आंसर ए दे रहा होगा तो ये माइनस नहीं प्लस होगा, यदि आंसर ए नहीं दे रहा होगा तो आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, यदि आंसर मान लीजिए ए दे रहा है तो मिस्टेक हुआ है, यहां पर +11 होगा। यदि आंसर ए नहीं दे रहा है तो आंसर डी ही होगा, डी ही होगा, डी ही होगा। आप गुना भागा कर लीजिएगा इस थ्योरी के द्वारा। इस थ्योरी को जो हमने आपको बताया, ये आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले और गुना भाग कीजिएगा, अप्रॉक्स इतना ही आने वाला है। चलिए आइए हम लोग आगे का थ्योरी सीख लेते हैं। और ये प्यारा सा सवाल यदि आप लोग देख लिए, और वो जो सवाल पूछा था पीछे वाला, वो 9 में पूछा था, अब देखिए 11 में सवाल वही चीज को घुमा के पूछा है। और एक नहीं बालक 2 सवाल पूछा है। एक कूलम में कितना ईएसयू होता है, तो बोलेंगे 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। और एक ईएसयू में कितना, एक स्थिर कूलम बोलते हैं, एक स्टेट कूलम में कितना, 1/3 गुना 10 का पावर -9। आंसर क्या हो गया, डी। और इस टाइप का हमने पीछे भी सवाल आपको कराया है। और 10 टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। कहते हैं रिवीजन वो जान है ना जो आप लोगों को पूरा अंदर से एकदम लबालब कर देता है और आत्मविश्वास से भर देता है। ठीक है, तो रिवीजन करते चलते हैं। एक ईएसयू में एक कूलम में कितना ईएसयू, 3 गुना 10 का पावर 9। और एक ईएसयू में कितना, 1/3 गुना 10 का पावर -9। बोले ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो 1.8 होगा, लेकिन 10 का पावर -11 नहीं, 10 का पावर +11। कौन अदिश राशि है, तो सभी हो जाएगा। किसके लिए नियत होगा, तो दिया गया आवेश बटा विभवांतर। बोले स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रा क्या होगा, 4.78 गुना 10 का पावर -10। उसके बाद आप लोगों को सीखना है ये, इसमें आप लोगों को कूलम बल क्या है, तो विद्युत बल भी है, केंद्रीय बल भी है, और साथ साथ में संरक्षी बल भी है, यानी आंसर होगा सी। विभव मापी की संवेदनशीलता कब बढ़ता है, जब लंबाई बढ़ाया जाता है।
और ये यदि x तल हो गया तो बचा क्या, yz। हमने आपको सिखाया है इसमें समविभव पृष्ठ में विभवांतर शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। इस प्रकार से आपको रिवीजन भी कराएं और बहुत कुछ कंसेप्ट भी सिखाएं। आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।